अपने ही उस काम को प्रिय समझकर आंखें झुकाकर उसमें उस काम में लीन होकर वो काम कर रही है, पत्थर तोड़ रही है। और कौन पत्थर तोड़ रही है भैया? एक स्त्री पत्थर तोड़ रही है। ಗಂಡಸರಾಗಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಪುರುಷರಾಗಿ ಒಂದು 5 ಕಿಲೋ ನಾವು ಶಿಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ನಮಗಾಗಲ್ಲ ರೀ, ಕೈ ಸೋತ ಬರ್ತಾವ ನಮಗೆ, ಹೌದಾ? ಒಂದು ತಮಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಕೈ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಕೈ ನುಸ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. लेकिन एक स्त्री देखो, एक स्त्री क्या कर रही है? गुरु हथौड़ा हाथ, गुरु हथौड़ा हाथ, हाथ में क्या है? गुरु हथौड़ा है, ವಜ್ಜನ್. ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಾರವಾದ ಆ ಸುತ್ತಿಗೆ, ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಸುತ್ತಿಗೆನ ಅಲ್ಲ ರೀ, ಭಾರವಾದ ಒಂದು ಸುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಾವೊಂದು 2 ಬೆಟ್ಟ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಯ್ಯೋ ಅಂತೀವಲ್ಲ. लेकिन वो स्त्री देखो, गुरु हथौड़ा हाथ, हाथ में वो हथौड़ा लेके क्या कर रही है? गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार कर रही है. सुबह एक बार बैठ गई, प्रातः काल काम करने के लिए आकर वहां बैठ गई तो शाम तक वो पत्थर तोड़ती है, बार बार पत्थर तोड़ रही है, बार बार प्रहार कर रही है. वो भी कौन सा, कैसा साधन, कैसा है? वो हथौड़ा है. अಷ್ಟೊಂದು ವಜ್ಜೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, कोमल कलाइयों में, इन कोमल हाथों में वो गुरु हथौड़ा पकड़कर इतना बड़ा सा पत्थर तोड़ रही है. ಕಲ್ಲು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತಲೆ ತಿರುಗಬಹುದು ಅಂತ ಕಲ್ಲನ್ನ ಒಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು. ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಅವಳು? ಪುರುಷ ಅಲ್ಲ ರೀ, ನಮ್ಮ ತರ ದಷ್ಟ ಪುಷ್ಟ पहलवान पुरुष नहीं, ताकतवान पुरुष नहीं, बलवान पुरुष नहीं, एक स्त्री इतना बड़ा पत्थर लेकर तोड़ने के लिए बैठी. कवि कहता है आगे, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका. आगे कवि लिखता है, उसके सामने जहां वो बैठी है, जिस पेड़ के नीचे बैठकर वो काम कर रही है, उसके ठीक सामने क्या है? तरुमालिका. सामने तरुमालिका, अट्टालिका प्राकार है. देखो है ना, एक रास्ता है, यहाँ वो बैठी है और वहां तरुमालिका गार्डन भी है. समझो, गार्डन है, एक बंगला है, महल है, और महल के सामने उनका ही एक बगीचा है, बाग है ना, गार्डन है. और गार्डन को एक प्राकार, एक कंपाउंड भी देख रही है. क्या देख रही है? वो देख रही है सामने तरुमालिका, अट्टालिका प्राकार. कवि क्यों ऐसा कहा? शायद है वहां जहां वो बैठी है, उसके सामने एक बंगला है, बंगले के सामने वो गार्डन है और कंपाउंड भी है, बहुत सुंदर एक घर. शायद वो मारते हुए, काम करते हुए उस स्त्री की नजर उस पर पड़ी, देखा उसने. किसको देखा? उस बंगले को देखा. कभी आगे लिखता है, देखिए, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, जाड़े के दिन नहीं. कभी यहां क्या कहना चाहता है? यहां बताना चाहता है गर्मियों के दिन. कैसी गर्मी? हम गर्मियों के दिन हम निकलते हैं जी, ಬೇಸಿಗೆಯ ದಿನ, ಚಳಿಗಾಲದ ದಿನಗಳಲ್ಲ. ಬೇಸಿಗೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಬೆವರು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ, ಕಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ, ಆ ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರವಳು? ಅವಳು ಸ್ತ್ರೀ ಅಲ್ವೇ? चढ़ रही थी धूप चढ़ रही थी. क्या धूप उसकी है? वो रोक सकती है? सूरज चढ़ रहा था, जैसे जैसे सूरज चढ़ रहा था वैसे वैसे धूप प्रखंड हो गई.
प्रचंड हो रही थी। कवि कहता है चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, सूरज को देखा तमतमा रहा है, आग बबूला है। इसीलिए कवि कहता है चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू। देखो कुछ क्षण के लिए अगर हवा भी आ गई, हवा भी चली, लेकिन कैसी हवा चली? धर्मयुक्त हवा चली, झुलसाती हुई हवा उठी। कवि कहता है उसका नसीब देखो, किस्मत देखो कैसी है। ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ, ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿ, ತಂಗಾಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಮಗೆ ಆರಾಮ ಸಿಗಬಹುದಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಅವಳನ್ನ ಹಣೆ ಬರಗಕ್ಕೆ ಅವಳ ನಸೀಬಕ್ಕೆ ಅದು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಎಂತ ಗಾಳಿ ಬಂತು? ಆ ಸುಡು ಗಾಳಿ. कवि ने कहा गर्मियों के दिन दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई, उठी झुलसाती हुई लू, लू यानी हवा चली, गर्म हवा चली। और इतना ही नहीं, उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई, और उस गर्मी के मारे भू यानी भूमि, जमीन, ये भूमि कैसी है, किस तरह है? इस तरह जल रही है। अगर रुई भी उस पर पड़ गई तो, अगर उस भू पर, उस जमीन पर रुई अगर रखा जाए तो रुई भी जल जाए। तो पांव रखे तो क्या होगा? कवि इन शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहा है? बूट डालकर ऐसे चप्पल डालकर वो काम कर रही है। नहीं, ठीक से चप्पल भी नहीं है पहनने के लिए। शायद चप्पल होता तो कोई बात होता, शायद वो पाँव नहीं जलते, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि गरीब है बेचारी, बहुत गरीब है, इसीलिए तो बाहर आई है, काम कर रही है। कवि ने कहा उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू, गर्द चिलगी छा गई। जब हवा चली, झुलसती हुई हवा उठी तो हवा के साथ साथ और क्या उठी? गर्द भी, गर्द यानी धूल के कण भी, धूल भी उठ गई। और वो धूल किसके समान है? चिंगारी के समान है। चिंगारी युक्त वो धूल भी उठी। देखो मुसीबत, कैसी मुसीबत है, कितना कष्ट है उसे। एक तो सूरज चढ़ा है और प्रचंड गर्मी है, इतनी गर्मी, एक रुई इस तरह जल रही है, इस तरह जल जाती है। शायद अगर वो रुई उस भूमि पर अगर गिर गई तो, ये तो शरीर है ना? और वो शरीर, वो भी किसका शरीर? स्त्री का शरीर। कवि ने कहा रुई जो जलती हुई वो गर्द चिलगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर, शायद दोपहर हो गई। तो दोपहर हो गई, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಟ ಬಿಸಿಲು, ರಿನ ಬಿಸಿಲು ಹೇಗಾಗಿರಬಾರದಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವಳು ಅದೇ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕೆಲಸನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಅವಳು ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ. ಕಾರಣ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ, ಹೌದಾ? मजबूर है, वह तोड़ती पत्थर, वो पत्थर तोड़ रही है। कवि आगे लिखता है, क्या लिखता है? देखते देखा मुझे तो एक बार, शायद कवि को उसने देखा होगा एक पल के लिए, लेकिन फिर आगे दिखाकर फिर काम कर रही है। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा, चिन्ह था, पकड़िए वाक्य, उस भवन की ओर देखा। किस भवन की ओर? जहां तरुमालिका, अट्टालिका, प्राकर, एक लाइन आ गया ना, एक वाक्य आ गया था पहले। हाँ, शायद उस भवन की ओर देखा, एक पल के लिए काम करते हुए पत्थर पर प्रहार करते हुए, मारते हुए, एक पल के लिए, एक क्षण के लिए उस भवन की ओर उस स्त्री ने देखा। तो मन में क्या आया होगा? क्या भाव जगा होगा मन में, उसके मन में?
ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಎದುರೇ ಇದ್ದಂತ ಆ ಮಹಲನ್ನ ಅವಳು ನೋಡಿದಳು. ದೊಡ್ಡದಾದ ಮನೆ, ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್, ಆ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡು. ಅಂತ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾವನೆ ಎದ್ದಿರಬಹುದು ಅವಳಿಗೆ? ಅದು ಯಾವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ? ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತಾ मारते हुए एक पल के लिए वहां गई। एक पल के लिए उसने उस स्त्री ने उस भवन को देखा तो मन में शायद एक आशा जागी, ಒಂದು ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿರಬಹುದಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೂ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಮನೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಇಂಥ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, मेरा भी ऐसा घर होता तो, मेरे पास भी एक ऐसा घर होता तो, ऐसे घर में मेरा भी जन्म हुआ होता तो। एक पल के लिए उसने सोचा, शायद एक पल के लिए सोचा, गलती हो गई। क्यों गलती हो गई? आगे आता है, कवि लिखता है, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೂ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಮನೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಇಂಥ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆಸೆ, ದುರಾಸೆ ಅಲ್ಲರೇ, ಒಂದು ಆಸೆ ಅವಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ಏನಾಗಿರಬಹುದು? कवि लिखते हैं, देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा, छिन्न था। भावना है इस तरह, जैसे तार टूट गया हो, वीणा का तार टूट गया हो, क्या होता है? छिन्नता। ಭಾವನೆಗಳು ಛಿದ್ರ ಛಿದ್ರ, ಹೌದಾ? ಆಸೆಗಳನ್ನು ಛಿದ್ರ ಛಿದ್ರ, ಕನಸುಗಳನ್ನು ಛಿದ್ರ ಛಿದ್ರ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕನಸು ಕಂಡಳಲ್ಲ ಅವಳು, ನನ್ನದು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಮನೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ನ? ಇಲ್ಲವಲ್ಲ. कवि कहता है, देख कर कोई नहीं देखा मुझे तो उस दृष्टि से, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा कोई नहीं। वाक्य देखिए, जो मार खा वही नहीं। कवि देख रहा है, कवि को मालूम हुआ एक पल के लिए उसकी दृष्टि किस पर पड़ गई? उस भवन पर पड़ गई। कवि उसी वक्त देखा, लेकिन क्या हो गया था? अंजाम क्या हुआ? गलती क्या हो गई? एक क्षण के लिए, एक क्षण की गलती, ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಆ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆಗಿದ್ದ ತಪ್ಪು ಏನು? मार खा रोई नहीं, जो पत्थर पर वो प्रहार, वो मार जो पत्थर पर पड़ने वाली थी, गलती से कहां पड़ गई? उंगली पर पड़ गई। ಹೌದಾ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲ ಆಯಿತು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿತು, ನನಗೂ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಮನೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರನೂ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಮನೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅನ್ನುವಂಬ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದ ಆ ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ಆ ಹೊಡೆತ, ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ಹೊಡೆತ ತನ್ನ ಬೆರಳ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ರೀ. मार खा रोई नहीं, लेकिन सोचिए, मार खा गई, मार तो उंगली पर पड़ गई, यानी चोट, उसे चोट लगी है, लेकिन फिर भी रोई नहीं। क्यों नहीं रोई? अगर रोते हुए अगर बैठे तो अयो नन कहिया ऐसा अगर बैठे तो काम हो सकता है। मालिक आ जाएगा, ये नहीं इन्वेस्ट ಮಾಡಿಲ್ಲ, अरे तुमने अभी नहीं किया है, काम समाप्त नहीं हुआ है, अरे तुझसे नहीं हो पाएगा, चलो यहाँ से चलो। ಸಾವುಕಾರ ಬಂದು ಏನನ್ಬೋದು, ನೀ ಇನ್ನೂ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಹೊಡೆದಿದ್ದೆ ನಿನ್ನ ಕಲ್ಲು, ಮತ್ತೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ನೀನು ನಡಿ, ನಾಳಿಂದ ಬರಬೇಡ। मालिक कहता है ना, डांटता है, गुस्सा करता है और काम से निकाल देता है। इसीलिए उसे मालूम है, अगर मैं रोने लगी, रोते हुए बैठी इस दर्द के मारे, तो मुझे कल काम नहीं मिलेगा। अगर कल मुझे काम नहीं मिलेगा तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मेरा परिवार का पेट नहीं भरेगा, मेरे परिवार वाले जन का पेट नहीं भरेगा, जिंदगी नहीं चलेगी।
उसे मालूम है, इसीलिए कवि सब कुछ देख रहा है। कवि वही लिखता है जिसको उसने देखा। एक पल के लिए उसकी दृष्टि वहां पड़ी, लेकिन ये इसी पल की गलती के कारण क्या हो गया, चोट उंगली पर आ गई। मार खा रोई नहीं, सजा, कवि कहता है सजा सहज सितार। कैसी सजा है? उस सितार का वो तार तो टूट गया ना, लेकिन फिर भी वहां एक झंकार है, एक धुंध ने, एक स्वर निकला, एक सुस्वर निकला। आ सितार ತಂತಿ ಹರಿದರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವರ ಇದೆ। कवि कहता है सजा सहज सितार, सजा सहज मिल गई। कुछ उसने जानबूझकर गलती नहीं की, लेकिन आशा जगी। एक पल के लिए उसने सपना देखा, शायद एक पल के लिए भी नहीं। सजा सहज सितार, कवि कहता है सुनी मैंने वह नहीं थी जी, वह नहीं थी सुनी झंकार। सुनी मैंने, वो आवाज मैंने सुनी, ಆ ಸೌಂಡ್ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಎಂತ ಸೌಂಡ್ ಅದು, ಎಂತ ಧ್ವನಿ, ಎಂತ ಅದು ಆವಾಜ? ಕವಿ कहता है ಅದು ಸಂಗೀತ ಅಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅದು ಸಂಗೀತ ಇತ್ತು। मार खा रोई नहीं, जो मार उंगली पर पड़ गई है, उसकी आवाज तो नहीं निकली, किसी को भी मालूम भी नहीं हुआ, शायद मालूम होता भी नहीं। कहाँ बैठकर काम कर रही है जी? रास्ते पर बैठकर काम कर रही है, आते जाते लोग बहुत है ना वहां। कोई रोका, अयो नू आयता, अयो रक्त बनता, अयो पेट हचकोंदिदरा, किसी ने पूछा? रुक कर, आते जाते लोगों में से कोई एक रुक कर उससे किसी ने पूछा क्यों जी, क्या हुआ, चोट लगी, अरे रक्त निकला? किसी ने कुछ पूछा? नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि सभी अपने अपने में मस्त है। कवि इसीलिए कहता है, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार, वो झंकार नहीं थी, लेकिन फिर भी पाए झंकार मैंने सुनी। एक क्षण के बाद वह कांपती सुधर, एक क्षण के लिए, एक क्षण के बाद, उसी क्षण के बाद, एक ही क्षण के लिए वह कांपी, स्माइल्ड और काम में लग और सुधर गई और वो काम करने लगी। ನಮಗೆ ಬೆಟ್ಟ ಆದಾಗರಿ ಬರೀ ಒಂದು ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಏನೋ ನಾವು ಉಗುರನ್ನ ತಗೋತಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಉಗುರನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಅಯ್ಯೋ 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 ಅಂತೀವಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಅಷ್ಟೇ ಓಡಿ ಬರಲ್ಲ ರೀ, ಓಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದವ್ರು ಓಡಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಏನಾಯ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಏನಾಯ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ರಕ್ತ ಬಂತು। देखो उसकी स्थिति क्या है, कैसा कैसा काम करते हैं लोग, करते हैं ना, बहुत ऊपर चढ़कर काम करते वक्त तो ऊपर से नीचे गिरकर मर जाते हैं लोग, ऐसे भी काम करते हैं ना। और स्त्रियां भी ऐसे काम करती हैं, यहां भी ऐसा ही हुआ। एक क्षण की गलती के लिए चोट उंगली पर और खून निकल गया। वो जो सजा मिली सहज में मिली। इसीलिए कवि कहता है एक क्षण के बाद वह काम की और सुधर गई, फिर काम करने लगे।